नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों यहाँ पर एक जो वैकेंसी निकल कर आई हुई है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड में, जो कि दोस्तों ये वैकेंसी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। डिप्लोमा और ITI सभी छात्र यहाँ पर फार्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन से लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है आपका फुल्ली जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया गया कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड, तो ये मिश्रा धातु निगम लिमिटेड की तरफ से दोस्तों ये निकाला गया है। और यहाँ पर देखा जाए अगर इसके वैकेंसियों के बारे में, यहाँ पर देखिए बताया गया साफ यहाँ पर कि आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, और जो आप लोगों के यहाँ पर एंगेजमेंट होगा यानी कि सिलेक्शन होगी, यहाँ पर देखिए वॉक इन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी आपको बताया गया है। ठीक है, एड्रेस देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो मिधानी कारपोरेट ऑफिस ऑडिटोरियम हैदराबाद है, आपका 8 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में यहाँ पर आपको उपस्थित होना है। आपका एक यहाँ पर एक फिक्स टाइम रखा गया है, उसी डेट में आपको उपस्थित होना है। वो डेट मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पर कि वॉक इन डेट के बारे में, यहाँ पर देखिए जैसे कि डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए अगर हम लोग देखा है दोस्तों यहाँ पर, तो एक चीज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए 8 सितंबर 2025 को है यहाँ पर असिस्टेंट लेवल 4 का यहाँ पर मेटलर्जिकल वालों के लिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसियाँ दी गई हैं यहाँ पर दोस्तों 20 सीटें दी गई हैं। ठीक है, जिसमें से रिजर्व कैटेगरी में 8 सीटें दी गई हैं, EWS का यहाँ पर 2 सीट है, OBC का यहाँ पर 5 सीट है, SSC का 3 सीट है, ST के यहाँ पर 2 सीटें दी गई हैं। ठीक है, और इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए जो 8 सितंबर 2025 को मंडे को होने वाला है, इसके लिए कहा गया कि आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, कम से कम 60% आपके पास नंबर होना चाहिए। और एज दोस्तों यहाँ पर देखिए रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर 35 साल रखा गया है। बाकी दोस्तों एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा, जैसे कि OBC वालों को 3 साल का छूट मिलता है तो वो सब आपको मिल जाएगा, SC ST वालों को 5 साल का, तो एज रिलैक्सेशन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर दोस्तों देखिए 9 सितंबर 2025 को दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट लेवल 4 मैकेनिकल वालों का पेपर होना है, या यहाँ पर वॉक इन डेट रखा गया है, जो कि 14 सीट है। यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में 6 सीट है, EWS में 1 सीट है, 4 सीट OBC का, SC का 2 सीट है, ST का यहाँ पर 1 सीटें दी गई हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर कंसोलिडेटेड यहाँ पर आपका जो पर मंथ आपका सैलरी आने वाला है उसके बारे में बताया गया है कि आपको 32,640 रुपये पर मंथ आपका यहाँ पर सैलरी रहेगा, जो कि डिप्लोमा वाले जो भी यहाँ पर पोस्ट पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल कहा गया कम से कम 60% के साथ। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 10 सितंबर 2025 को वेटरनरी डे को यहाँ पर देखिए असिस्टेंट लेवल 4 का इलेक्ट्रिकल के यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 2 सीट, इसमें रिजर्व कैटेगरी का 1 सीट है, EWS का 1 सीट है। इनको भी जो सैलरी मिलेगा 32,640 रुपये पर मंथ ही मिलेगा। ठीक है, और डिप्लोमा होना चाहिए आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कम से कम 60% के साथ। और यहाँ पर देखिए BSc वालों के लिए भी रखा गया है, जैसे 11 सितंबर 2025 को असिस्टेंट लेवल 4 केमिकल वालों के लिए यहाँ पर कैटेगरी में यहाँ पर 1 सीट है, EWS में यहाँ पर 1 सीटें दी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मिनिमम कम से कम 60% के साथ यहाँ पर कहा गया है कि आपको केमिस्ट्री जो होना चाहिए BSc से होना चाहिए, मतलब BSc जो होना चाहिए आपको केमिस्ट्री से होना चाहिए, कम से कम 60% होना चाहिए इन डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में ये हो गया आपका। और अगर हम लोग दोस्तों देखें तो यहाँ पर देखिए रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट आप सभी का कराया जाएगा। जो स्पेसिफिक डेट दिया गया उसी डेट में आपको दोस्तों यहाँ पर उपस्थित होना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखा जाए तो यहाँ पर देखिए ITI वाले छात्र जितने भी हैं, चाहे फिटर के हों, इलेक्ट्रीशियन के हों, टर्नर के हों, वेल्डर के लिए, इन सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर ये भर्तियाँ दी गई हैं। अब इनके भर्तियों के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए 12 सितंबर 2025 को जो फ्राइडे डेट हम लोगों का रखा गया है, यहाँ पर देखेंगे तो असिस्टेंट लेवल 2 का है, यहाँ पर फिटर का जो पोस्ट है इसमें दोस्तों टोटल जो 4 सीटें निकल कर आई हुई हैं, इसमें से दोस्तों रिजर्व कैटेगरी का केवल 1 सीट है, EWS का केवल 1 सीट है, OBC का 1 सीट है, और SC का यहाँ पर 1 सीट निकल कर आई हुई हैं। ठीक है, ITI वाले जितने भी छात्र हैं इनको दोस्तों 29,800 रुपये पर मंथ इनको सैलरी दिया जाएगा। और यहाँ पर SSC मतलब कक्षा 10 पास होना चाहिए, प्लस ITI जो होना चाहिए आपका फिटर ट्रेड में होना चाहिए, प्लस आपके पास NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी कि जो अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कक्षा 10 पास हो, ITI हो, और इसके बाद अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एज के बारे में देखिए यहाँ पर एज बताया गया कि आपका
मैक्सिमम एज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 साल रखा गया है। SC/ST के बारे में यहाँ पर 5 साल का छूट मिल जाएगा, OBC वालों को 3 साल का छूट दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 16 सितंबर 2025 को दोस्तों ट्यूसडे को यहाँ पर है असिस्टेंट लेवल 2 टर्नर का यहाँ पर जो पोस्ट है, ये दोस्तों यहाँ पर 2 सीटें हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए 15 सितंबर 2025 को दोस्तों असिस्टेंट लेवल 2 इलेक्ट्रीशियन का 4 सीट पर ये भी वैकेंसी निकाली गई है। कक्षा 10 पास हो प्लस इलेक्ट्रीशियन आपका ट्रेड होना चाहिए प्लस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 17 सितंबर 2025 को वेटरनरी डे को यहाँ पर देखिए असिस्टेंट लेवल 2 वेल्डर वाले जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर दोस्तों 2 सीटें निकाली गई हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 1 सीट है, OBC में 1 सीट है। और इनके बारे में भी बताया गया है कक्षा 10 पास हो प्लस ITI पास हो प्लस आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो। सैलरी सभी का दोस्तों 29,800 रुपये पर मंथ रहने वाला है, ठीक है, ITI वाले छात्रों के लिए। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर बताया गया है एक्स सर्विसमैन की, ये तो रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट यानी कि कब से कब तक के लिए आप लोगों को यहाँ पर जॉब रहेगा। यहाँ पर देखिए बताया गया पीरियड ऑफ एंगेजमेंट कह रहा है इनिशियली फॉर 1 ईयर, यानी कि ये जो वैकेंसी है शुरुआती में 1 साल के लिए है, लेकिन इसको आगे बढ़ा करके 3 साल के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम लोग देखें तो सिलेक्शन बारे में बताया गया है कि वॉक इन सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कैरीड आउट या कंडक्टेड एज पर शेड्यूल एट मिधानी कॉर्पोरेट ऑफिस। जो मैं आपको एड्रेस ऊपर बताया था उसी एड्रेस पर ही आपको उपस्थित होना है, ठीक है। जो टाइम बताया था, जो स्पेसिफिक डेट है, उसी टाइम पर आपको पहुंचना है। और देखिए यहाँ पर एड्रेस है मिधानी कॉर्पोरेट ऑफिस, ऑडिटोरियम, कंचन बाग, हैदराबाद 50058। इसी एड्रेस पर दोस्तों यहाँ पर आपको उपस्थित होना है, ठीक है। और कहा गया इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू ऑन एबव मेंशन डेट। जो आपको स्पेसिफिक डेट मैं आपको ऊपर बताया था उसी डेट पर आपको 8 बजे उपस्थित होना है, ठीक है। और ये दोस्तों आपका चलेगा 10:30 तक, यानी कि 10:30 बजे तक, ठीक है। और देखिए ओनली इंडियन नेशनल, यानी कि सभी लोग यहाँ पर इंडियन ही हैं, ठीक है, कोई यहाँ पर विदेशी नहीं दिख रहा होगा। तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। बाकी यहाँ पर देखिए जो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और एज की जो गणना करनी है 20 अगस्त 2025 के आधार पर ही आपको अपनी एज की गणना करनी है, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल सर्टिफिकेट और टेस्टिमोनियल विथ 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी आपको लेकर वहाँ पर जाना है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको उपस्थित होना है। और यहाँ पर एक चीज देखिए, कैंडिडेट शुड मैंडेटरी ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। जो भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाना है, प्लस आपको 1 सेट यहाँ पर इसका फोटोकॉपी लेकर जाना है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर जैसे डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आप अपने दोस्तों कक्षा 10 का मार्कशीट ले सकते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आप जिस कैटेगरी के हैं बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का दोस्तों सर्टिफिकेट, जो आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन योग्यता है, जैसे कि आप कक्षा 10 पास हैं तो वो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा पास हैं तो वो सर्टिफिकेट, BSc पास हैं तो वो सर्टिफिकेट, ITI पास हो या फिर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो ये सब दोस्तों प्रूफ ऑफ स्पेशलाइजेशन, सब्जेक्ट, ट्रेड, परसेंटेज ऑफ मार्क, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, ये सब आपको दोस्तों लेकर वहाँ पर उपस्थित होना है, ठीक है। तो ये 2 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ आपको 2 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ भी लेकर जाना है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। और यहाँ पर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन इनिशियली फॉर द कैंडिडेट, ठीक है। तो वॉक इन सिलेक्शन प्रोसेस विदाउट एनी प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो ये सब आप अपना देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट पूरा सही होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ खास चीजें नहीं हैं। देखिए अपीयर ऑफ द कैंडिडेट फॉर रिटन टेस्ट या ट्रेड टेस्ट विल नॉट बी इंटाइटल देम टू क्लेम फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट फॉर द अफोरसेड पोस्ट, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको दी गई हैं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से टेलीग्राम है। वहाँ पर इस PDF को भेज दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप अपना देख सकते हैं। या फिर दोस्तों आपके पास अगर क्रोम ब्राउजर है, ठीक है, वैसे तो सबके मोबाइल में ही होगा, ठीक है। तो आप लोगों को दोस्तों करना क्या है कि आपको सर्च करना है अपने क्रोम ब्राउजर में ITI सरकारी रिजल्ट, आपको दोस्तों इस नाम से सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों देखेंगे ITI सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल वेबसाइट जो है
वो आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप ITI बेस पर जितनी भी वैकेंसियां होती हैं वो सारी वैकेंसियों को यहाँ से फॉर्म के रूप में भर सकते हैं। ठीक है, ये स्पेशल दोस्तों ITI वाले छात्रों के लिए यहाँ पर खोला गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल आपको लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में जाके देखने को मिल जाएगा। यहाँ से जाके आप अपने यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।